फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास एकेडमी। और आज हम करेंगे हिस्ट्री का पार्ट 2 जो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो 700 एंड 1750 ये था हमारा मेडिवल पीरियड। तो 700 एंड 1750 के बीच में बहुत ढेर सारे डेवलपमेंट्स आए। वो थे जैसे कि पर्शियन व्हील का हमारा डेवलपमेंट हुआ, वो यूज़ हम करते थे इरिगेशन के लिए। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो हमारे बहुत डेवलपमेंट हुए हमारे सोसाइटी में। उसके बाद हमें न्यू फूड्स और बेवरेजेस भी हमारे सोसाइटी में आए, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। तो ऐसे ही करके हमारे जो मेडिवल पीरियड था उसमें बहुत चेंजेस आए और इसमें बहुत डेवलपमेंट भी हुआ। और इसी से हमारे जो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस भी हमारे पूरे सोसाइटी में हुआ। इन सब चेंजेस को देख करके, जैसे कि पर्शियन व्हील का जो डेवलपमेंट हुआ, फिर स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और जो फूड्स थे जैसे पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, इन सब के चेंजेस को देखते हुए हमारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज भी हुए। तो जब ये चेंज हो रहा था तो उसमें एक ग्रुप बहुत फेमस हुई जिसका नाम था राजपूत्स और राजपुत्र। राजपुत्र मतलब होता है कि द सन ऑफ अ रूलर, मतलब कि जो किसी राजा का बेटा होता है उसे हम उसका नाम है राजपूत, उसे हम बोलते हैं राजपूत। तो इस टाइम में राजपूत्स बहुत फेमस हुए थे और इस टाइम उन्हीं का शासन चल रहा था। Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. तो हम इन्हें क्षत्रिय भी बोल सकते हैं, पर उसके बाद हमने जो क्षत्रिय में पढ़ा था, जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। पर उसके बाद मेडिवल पीरियड में जो कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, हम उनको भी इंक्लूड करते थे अपने क्षत्रिय कास्ट स्टेटस में। सोल्जर्स, कमांडर्स और ये जितने भी लोग थे हम इन्हें इंक्लूड करते थे अपने उसमें क्षत्रिय कास्ट स्टेटस में। और इसी के साथ साथ हमारे अदर ग्रुप्स भी आए, जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड क्यास्थास। तो ये सब हमारे बहुत डिफरेंट ग्रुप्स भी है। जैसे जैसे हमारा सोसाइटी चेंज होता गया वैसे वैसे डिफरेंट ग्रुप्स भी हमारे सोसाइटी में एंटर हुए। तो हमें पता चल गया था कि डिफरेंट फूड्स के बारे में। तो उसी के साथ हमें क्या किया हमने कि जितने भी फॉरेस्ट थे हमने फॉरेस्ट को काट दिया सारे, और सारे फॉरेस्ट की जगह पे हमने एग्रीकल्चर ही बस किया उससे, क्योंकि उस टाइम एग्रीकल्चर करना भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट था। तो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन लोगों को भी माइग्रेट करना पड़ा। उनका जो हैबिटेट था वो भी चेंज हुआ। हैबिटेट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, रेफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट। तो जहाँ पे हम रहते हैं तो हम कभी कभी उस हैबिटेट में हम ढल जाते हैं। तो हैबिटेट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सोसाइटीज़ में नए नए ग्रुप्स आए, मराठा, सिख्स, वैसे ही हमने एक नया रूल शुरू किया जिसका नाम था जाति और सबकास्ट। जाति में हम लोगों को डिवाइड करते थे ग्रुप्स में। अगर कोई उसके ऑक्यूपेशन और उसके बैकग्राउंड के थ्रू, अगर वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत अमीर है, तो हम उसे हाई कास्ट में रखेंगे। फिर जो मतलब ऐसे हम जातीस में उन्हें डिवाइड करते थे। और ये जातीस परमानेंट नहीं थी, अगर कोई और दूसरा उससे अच्छा उस वहाँ पे निकल गया तो हम उसे सबसे हाई कास्ट में रखते थे। जातीस के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे।
और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजन एंड एम्पायर। तो इस टाइम हमारे बहुत बड़े बड़े एम्पायर भी आए, जैसे कि द चोलास, मुगल्स, फिर तुलुकास, ये सब बहुत ढेर सारे क्या बोलते हैं एम्पायर भी आए इस टाइम। फिर प्रहस्ती, आप प्रहस्ती के बारे में दिया है। प्रहस्ती मतलब होता है कि मिनिस्टर, जो किंग का मिनिस्टर होता है, जो हमेशा उसका तारीफ करता रहता है। तो उसके बाद एक प्रहस्ती थी जिसमें दिल्ली सुल्तान एक था जिसका नाम था गियासुद्दीन बाल्बन। तो वो जो प्रहस्ती था वो उससे बोलता था कि आपका बहुत बड़ा एक एम्पायर है, वो स्ट्रेच करता है बंगाल से गजनी तक, वो जो अफ़गानिस्तान में है। तो ये बोलते थे कि मतलब उनकी तारीफ करते थे ताकि किंग उनसे खुश हों और उनको एक रिवॉर्ड दें। तो प्रहस्ती हम उसे ही कहते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया है कि हम चैप्टर 2 में भी प्रहस्ती का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे हमें लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में दिया। एक हमें पोएट के बारे में दिया गया जिसका नाम है अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो था उसने लिखा कि हमारे देश में बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, हर एक जगह पे उसकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे कि सिंधी, लाहौन, कश्मीरी, फिर द्वर्समुदीन इन साउथ कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजन इन गुजरात, मालवारी इन तमिलनाडु, गौन इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, and Hindwai in the area around Delhi. So Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages there were Sanskrit which did not belong to any region. तो ये इसने बताया कि जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो किसी भी रीजन से नहीं बिलोंग करती थी। जैसे कि गुजरात में हम बोलते हैं कोई लैंग्वेज गुजन, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, पर संस्कृत हम किसी भी मतलब वो रीजन की नहीं थी। कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण डू। और वैसे भी ये जो संस्कृत था ये बस ब्राह्मण्स को ही पता होता था, ये कॉमन लोगों को नहीं पता होता था। तो इसीलिए सब इसे जान नहीं सकते थे और सब इसे बोल नहीं पाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो इसमें हमें बताया गया कि कैसे हमारे सोसाइटी में और भी बहुत ढेर सारे रिलीजन आए। तो जैसे कि पहले हमने 6th क्लास की बुक में भक्ति के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि भक्ति में हम किसी भी गॉड को अपने अगर दिल से प्रे करें तो वो हमारे सामने हमें वो देखने को मिलते हैं किसी भी हमारे इंसान के रूप में। तो यही हमें बताया गया है कि जो भक्ति था वो जो तो हमारा जो भक्ति था उसमें हमें किसी भी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अगर हम सच्चे मन से भगवान को चाहें तो भगवान हमें ज़रूर मिल जाते थे। तो यही था हमारा भक्ति का ये सिस्टम। और उस टाइम संस्कृत बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी ओल्डन टाइम्स में। तो जो ब्राह्मण्स थे सिर्फ उन्हीं को संस्कृत आती थी, इसीलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था सोसाइटी में। उसके बाद हमारा इस टाइम तक हमें मुस्लिम का जो कम्युनिटी था, हमें मुस्लिम के बारे में पता नहीं था कि ये भी एक रिलीजन होता है। तो जब मुस्लिम एक रिलीजन बना उसके बाद, और जो कुरान है वो मुस्लिम ने अपनी होली बुक मान ली। ये जो कुरान है वो मुस्लिम्स की होली बुक है और ये प्रे करने लगे अल्लाह को। पर सारे मुस्लिम्स एक जैसे नहीं थे। जैसे कि कुछ मुस्लिम्स दो पार्ट में डिवाइड था, एक तो शिया मुस्लिम्स और एक सुन्नी मुस्लिम्स। तो जो शिया मुस्लिम्स थे वो मोहम्मद
प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को अपना लेजिटिमेट लीडर मानते थे मुस्लिम कम्युनिटी का, पर जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो खलीफास को अपना मतलब खलीफास को अपना भगवान समझते थे। तो ये दो टाइप का है हमारा मुस्लिम कम्युनिटी। एक तो शिया मुस्लिम्स जो कंसिडर करते थे अली को अपना राजा, और एक सुन्नी मुस्लिम्स जो खलीफास को अपना राजा समझते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हिस्टोरियंस तो इसमें हमें बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे, वो इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ये उन्होंने सोचा था, ये 19th सेंचुरी में हुआ था। तो इस पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है कि जो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश करके हमें 3 रिलीजन मिले गए, और ये जो 3 रिलीजन थे ये इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जाके नहीं पता, पर ये हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये सब 3 जो रिलीजन थे ये इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बस यहीं तक दिया गया है, और इसके बाद हमें दिया गया है कि मेडिवल पीरियड के बारे में, कि मेडिवल पीरियड क्या होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक ऑल माई वीडियोज़ एंड इवन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।